हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मेरे विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आज हम लोग इसके अंत पर आ चुके हैं और कुछ टॉपिक रह गया है दो, एक है आपका कोरोजन और दूसरा है आपका रेंसिडिटी। तो आज हम लोग कोरोजन और रेंसिडिटी को एंड करेंगे, समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरोजन के बारे में। कोरोजन के बारे में हम लोग समझते हैं। कोरोजन, ठीक है, ये क्या होता है कोरोजन, आइए हम उसको समझते हैं, ठीक है। कोरोजन एक्चुअली होता क्या है? कोरोजन में एक्चुअली होता यह है कि कोई भी मेटल जब हम लोग एयर में या वाटर में या किसी भी मेटल को अगर एयर, वाटर या एसिड या कोई और केमिकल की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो मेटल धीरे धीरे क्या होता है, ख़राब होने लगता है, उसके कलर चेंज होने लगते हैं, है ना। उस पर एक दूसरे केमिकल कंपाउंड का लेयर चिपक जाता है जिससे वो कमज़ोर भी हो जाता है ना। इसी को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन, ठीक है। कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग लोहे को कहीं बाहर खुले में रख देते हैं तो वो एयर के कॉन्टेक्ट में आता है, एसिड के कॉन्टेक्ट में आया, वाटर के कॉन्टेक्ट में आया और दूसरे केमिकल कंपाउंड के कॉन्टेक्ट में आया, जिससे क्या हुआ, उस पर एक ब्राउन कलर का लेयर चिपक गया जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, यानी कि जंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। तो ये क्या है, एक तरह का कोरोजन है, जिससे क्या होगा, वो लोहा मेटल जो लोहा है, जो आयरन है आपका, वो धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो कोरोजन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे, कोरोजन को डिफाइन करेंगे इस तरह से कि ये है द नेचुरल प्रोसेस दैट causes the transformation of pure metals to undesirable substance when exposed to air, water and other things। जब हम कुछ मेटल्स को एयर, वाटर और अन्य चीज़ों के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो मेटल क्या होता है, वो मेटल धीरे धीरे खराब होने लगता है और उसके कलर, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो सभी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होने लगेंगे, कम होने लगेंगे और मेटल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल ही खराब हो जाएगा, ठीक है। उसका कलर भी बदल जाएगा, वो वीक भी हो जाएगा, वो है ना। तो ये कोरोजन कहलाता है। कोरोजन एक्चुअली क्या होता है, अगर कोरोजन को हम लोग ऐसे समझें तो कोरोजन हमारा एक है, कोरोजन को ऐसे समझ सकते हैं कि इसको दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, deterioration of metals due to the presence of substances like water, air, acid and other impurities। इन चीज़ों के कारण मेटल का नष्ट होना, मेटल का डिटेरियोरेशन होना, खराब होना कहलाता है हमारा कोरोजन। कोरोजन में मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स नष्ट होने लगते हैं, डिटेरियोरेट होने लगते हैं, उनका क्षय होने लगता है ना। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर, एसिड एंड अदर इम्प्योरिटीज के कारण वो मेटल खराब होने लगते हैं, है ना। उसी को बोलते हैं कोरोजन। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे कि डू ऑल मेटल कोरोड, क्या सभी मेटल कोरोड होते हैं, क्या सभी मेटल में कोरोजन होता है, क्या सभी मेटल्स एयर, वाटर, एसिड और अन्य इम्प्योरिटीज के प्रेजेंस में नष्ट होते हैं, खराब होते हैं? तो इसका आंसर होना चाहिए नो, सभी मेटल्स कोरोड नहीं होंगे, ठीक है। तो कौन से मेटल कोरोड होंगे, किस मेटल में कोरोजन होगा? तो आप रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स, जो एलिमेंट रिएक्टिविटी सीरीज में, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स which are higher in reactivity, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, है ना, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, लाइक आयरन हुआ, आपका जिंक हो गया, है ना, आयरन, जिंक और दूसरे जो आपका हो गया आयरन, जिंक, ETC, ये सब में कोरोजन जो होता है, ये कोरोड जो है ना, कोरोड वेरी इजीली, ये बड़ी आसानी से इनमें कोरोजन हो जाता है, यानी कि एसिड, वाटर और एयर के कारण ये जल्दी से ही नष्ट होने लगते हैं, ठीक है। बिकॉज दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, है ना। दैट इज द रीजन कि ये बड़ी आसानी से इनमें कोरोजन होने लगता है और ये क्या होने लगते हैं, आपके तुरंत कोरोड हो जाते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लोअर जो आपका है, यहाँ अगर हम देखें एलिमेंट्स है, ठीक है, एलिमेंट्स विच आर लोअर इन रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिव सीरीज में नीचे आता है वो लेस रिएक्टिव होता है या तो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है,
ठीक है। वो क्या करते हैं, जैसे लाइक गोल्ड, गोल्ड AU उसका सिंबल होता है। उसके बाद प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम PT, या पैलेडियम PD, ये सब इजीली कोरोड नहीं होते हैं। ये सब इजीली कोरोड नहीं होते हैं। द रीज़न इज़ डैट कि इनका ये ऑक्सीजन से बड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ये बड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कि दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वेरी इजली। दैट इज द रीज़न कि इनमें कोरोजन नहीं होता है, जबकि इनमें कोरोजन होता है। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन्स। कोरोजन्स किन किन चीज़ों से हो सकता है, मेटल किन किन चीज़ों के प्रेजेंस में आएगा कि उस पर कोरोजन होगा, मेटल से डिटेरियोरेट करने लगे, डिके करने लगे, सड़ने लगे, है ना, नष्ट होने लगे। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोरोजन को आगे की तरफ प्रमोट करता है, मीन्स से कोरोजन करने वाले फैक्टर्स। तो पहली बात कि अगर हम कोरोजन करने वाले फैक्टर में पहला आ जाएंगे कि अगर हमारा मेटल, एक्सपोजर ऑफ मेटल, अगर हम लोग मेटल्स टू एयर कंटेनिंग गैस, एयर कंटेनिंग कुछ गैस के अगर हम प्रेजेंस में लाते हैं, अगर मेटल को कुछ गैस के प्रेजेंस में लाएंगे तो उसके कारण कोरोजन हो सकता है, लाइक SO2, SO3, है ना, SO2, SO3, CO2। इन पर्टिकुलर गैसों के प्रेजेंस में मेटल के आने से मेटल्स में कोरोजन होने लगता है। इसके बाद सेकेंड जो है एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू मॉइस्चर। मॉइस्चर के प्रेजेंट में आने से भी आपके मेटल में कोरोजन होता है। और नेक्स्ट वन एक्सपोजर ऑफ मेटल्स टू एसिड। अगर मेटल जो है सीड के कांटेक्ट में आता है तब भी कोरोजन होगा, ठीक है। और एक्सपोजर ऑफ मेटल टू अदर केमिकल इम्प्योरिटीज, दूसरे केमिकल कंपाउंड में कह रहा हूँ, कंपाउंड के प्रेजेंस में आने पर भी कोरोजन होता है, ठीक है, कोरोजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ देखते हैं कि कोरोजन करने वाले और कौन कौन से फैक्टर हैं। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैपनिंग ऑफ कोरोजन। मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होने से, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो कोरोजन का रेट जो होता है बढ़ जाता है। रेट ऑफ कोरोजन जो होता है, रेट ऑफ कोरोजन वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और टेम्परेचर कम होने से रेट ऑफ कोरोजन डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो फैक्टर विच अफेक्ट्स कोरोजन, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन किन किन चीज़ों से हो सकता है। खास गैस लाइक SO2, SO3, CO2, मॉइस्चर के प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में, अदर केमिकल कंपाउंड के प्रेजेंस में, और ड्यू टू टेम्परेचर ऑल्सो ये जो होगा कोरोजन होगा, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉपर कोरोजन। कॉपर में भी कोरोजन होता है, और कॉपर में कोरोजन होने के बाद कॉपर का जो कलर हो जाता है वो होता है ब्लू एंड ग्रीन। तो कॉपर में कोरोजन होने के बाद उसका कलर हो जाएगा ब्लूइश एंड ग्रीन। क्या होता है आइए समझते हैं। कॉपर कोरोजन में एक्चुअली क्या होता है कि कॉपर जो होता है, कॉपर वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ठीक है। कॉपर एक सॉलिड सब्सटेंस हो गया, ये गैस। कॉपर कोरोजन में क्या होता है कि कॉपर मेटल जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, रिएक्ट करके बनाता है CU2O, है ना, CU2O, है ना, ये बनाता है, ये सॉलिड होता है और ये रेड कलर का होता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। अब ये कॉपर ऑक्साइड फिर क्या करता है, ये कॉपर ऑक्साइड CU2O, है ना, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो होता है अगेन फर्दर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और करके बनाता है 2CuO, ठीक है, ये बनाता है, ठीक है ना, ये बनाता है CuO बनाता है। पहले क्या बनाता है CU2O, अभी बनाता है CuO, ठीक है। अब ये Cu क्या करता है, ये Cu जो है आप यहाँ देखेंगे, ये जो Cu है, ये Cu है ना, अगेन रिएक्ट विद व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 एंड H2O टू फॉर्म टू थिंग्स, है ना। नंबर 1 इज Cu2OH का होल ट्वाइस, ये बनाता है, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं मेलाकाइट, इसको बोलते हैं मेलाकाइट। और मेलाकाइट किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। और एक और सब्सटेंस बनाता है यहाँ पर जिसका फार्मूला हो जाएगा CU4SO4OH होल 6, ये आपका बनाता है ब्रोकेंटाइट,
ब्रोकेनटाइट जो हो गया आपका, ये होता है किस कलर का, ग्रीन कलर का होता है। तो जब आप कॉपर को छोड़ देंगे ऐसे एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फाइनली बनाएगा CuO, और CuO जो है फिर कार्बन डाइऑक्साइड, SO3 और फिर H2O से रिएक्ट करके दो सब्सटेंस बनाएगा मैलेकाइट। मैलेकाइट के ब्लू कलर होता है, और Cu4 SO4 और OH का होल स्पाइस से, है ना, ये हो गया ब्रोकेनटाइट, ये ग्रीन कलर का होगा। इसलिए कॉपर जो होता है, कॉपर का जो कलर हो जाता है कोरोजन के बाद, वो ब्लू और ग्रीन हो जाता है। ठीक है ना, हम लोग देखेंगे कॉपर जो हमारा ब्लू और ग्रीन हो गया ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस थिंग्स, मैलेकाइट एंड ब्रोकेनटाइट। इसके कारण जो है उसका कलर ब्लू और ग्रीन हो जाता है स्टूडेंट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, कॉपर कोरिजन का बेस्ट एग्जांपल हो गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इज द बेस्ट एग्जांपल और वेरी टिपिकल एग्जांपल ऑफ कॉपर कोरिजन। एक्चुअली वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उस पर कॉपर की लेयर चढ़ी हुई है, कॉपर कोटिंग किया हुआ है उस पर, और उसका कॉपर कोटिंग जो है किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, उसका कॉपर कोटिंग जो है ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, है ना, ब्रोकेनटाइट एंड मैलाकाइट। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में कॉपर कोरिजन हो रहा है स्टूडेंट। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो है सिल्वर कोरोजन की बात करेंगे। सिल्वर में भी कोरिजन होता है एक लंबे समय के बाद, और उसका कलर जो हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे अभी सिल्वर कोरोजन। सिल्वर कोरोजन में एक्चुअली क्या होता है कि सिल्वर जो है, सिल्वर Ag रिएक्ट विद सल्फर और सल्फर कंपाउंड, या सल्फर से रिएक्ट करेगा या सल्फर के कंपाउंड से रिएक्ट करता है ना, विच इज प्रेजेंट इन एयर, है ना, एयर में मौजूद सल्फर कंपाउंड या सल्फर से रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, टू गिव Ag2S, है ना। और इसके कारण Ag2S, और एक्चुअली किस कलर का होता है, ये एक्चुअली जो है वो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक। और Ag2S के बनने के कारण सिल्वर जो आता है, ये लेयर जाके सिल्वर पर चिपक जाता है, और सिल्वर का जो कलर होता है जनरली वो ब्लैक हो जाता है। तो इसका जो रिएक्शन होगा ऐसे लिखेंगे कि Ag हाइड्रोजन सल्फाइड, ये फ्रॉम एयर, हवा में मौजूद था, H2S यानी कि सल्फर कंपाउंड हुआ, तो ये सिल्वर और सल्फर कंपाउंड, ये सल्फर कंपाउंड हुआ यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये हवा में मौजूद रहेगा। तो फ्रॉम एयर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद जो है फाइनली क्या बनाएगा, Ag2S प्लस H2O गैस बन के यहाँ रिलीज जाएगी। ठीक है, तो इसके फॉर्मेशन के कारण, ये एक्चुअली किस कलर का है अभी आपको बताया गया, ब्लू। तो इसके फॉर्मेशन के कारण जो होता है हमारा सिल्वर जो होता है, सिल्वर, है ना, टर्न्स ब्लैक, सॉरी ये ब्लैक है, सिल्वर टर्न्स ब्लैक, सिल्वर जो होता है वो ब्लैक हो जाता है। सिल्वर कोरोजन में सिल्वर का कलर जो होता है ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट। चलिए, तो ये हम लोगों ने सिल्वर कोरोजन देख लिया। अभी हम लोग जानेंगे आयरन कोरोजन। आयरन कोरोजन में हम जानेंगे आयरन कोरोजन कैसे होता है, उस चीज़ को समझेंगे। तो आयरन कोरोजन को ऐसे समझेंगे, आयरन कोरोजन, आयरन कोरोजन मीन्स रस्टिंग, जंग लगना, रस्टिंग। आयरन कोरोजन मीन्स रस्टिंग, ठीक है ना। एक्चुअली ये बहुत ही कॉमन सा फिनोमेना है, और अक्सर हम लोग देखते भी हैं कि जब आयरन को ऐसे खुले में रख देते हैं तो वो एयर, वाटर, मॉइस्चर, है ना, सलाइन वाटर और बहुत सारे केमिकल की प्रेजेंस में आने पर उस पर एक ब्राउन सा लेयर चिपक जाता है, जिसको हम लोग रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। और वो फिर धीरे धीरे आयरन हमारा क्या होता है, डिटेरियोरेट होने लगता है, खराब होने लगता है, और एक लंबे समय के बाद वो काफ़ी वीक हो जाता है, और बड़ी आसानी से हम लोग उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आयरन है Fe जो ये आयरन हुआ, आयरन Fe जो है वो एयर में मौजूद ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करके बनाएगा Fe2O3, इसको बैलेंस कर दिया जाए। देखिए कुछ इक्वेशन में आप बैलेंस सभी को कर दीजिएगा, कहीं कहीं छूट गया होगा तो उसके लिए सॉरी, ठीक है ना, बट आप कर लेंगे बैलेंस खुद से भी। तो Fe+3O2 से आपका ये बनाया, Fe2O3 बनाया आपका ये, है ना। अब ये Fe2O3 जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बनाया, और अब ये एयर में मौजूद जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वाटर है, उससे रिएक्ट करेगा Fe2O3 प्लस वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल कितना है वी डोंट नो, तो मैं यहाँ N कर दे रहा हूँ। N मॉलिक्यूल्स, N कुछ भी हो सकता है, N एक आपका नंबर होगा, तो N कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो। तो Fe2O3 फिर वाटर के कुछ मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, N मीन्स सम मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाएगा Fe2O3 इंटू NH2O। किसी बुक में N की जगह X भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही जो है फार्मूला होता है किसका, रस्ट का, जंग का, ये रस्ट का फार्मूला होता है। यही जो है ना लोहे के ऊपर, यही जो है, यही वाला चीज़ जो है, ये आयरन हुआ आपका, ये आयरन हुआ, और यही जो है आयरन जो है ना आयरन पर चिपक जाता है, ये लेयर चिपक जाता है। कौन होता है वो लेयर, Fe2O3 इंटू NH2O, ठीक है, ये लेयर इसके ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ब्राउन कलर का, भूरा कलर का ये रहेगा। तो यही है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन या आयरन कोरिजन, जिससे क्या होता है, आयरन कमजोर हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे
जिंक कोरिजन और टिन कोरिजन शॉर्ट में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जिंक कोरिजन में आप देखेंगे क्या होगा। जिंक कोरिजन में क्या होता है कि जिंक जो है, जिंक रिएक्ट करता है एयर में मौजूद जो है ऑक्सीजन है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और रिएक्ट करके फाइनली क्या बनाता है, रिएक्ट करके वो बनाता है वाइट कलर का एक केमिकल कंपाउंड बनाता है। वाइट कलर्ड केमिकल कंपाउंड बनाएगा, एक केमिकल कंपाउंड बनाएगा। गेस करो वो क्या बनाएगा, वो क्या होगा, वो होगा जिंक क्लोराइड। यही जिंक क्लोराइड जो होता है एक्चुअली ये किस कलर का होगा, ये वाइट कलर का होगा, और ये जिंक के मेटल के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, और ये आपका जिंक कोरिजन हुआ। फिर धीरे धीरे जिंक जो है क्या होगा, आपका कन्वर्ट करने लगेगा, डिटीरियोरेट करने लगेगा, नष्ट होने लगेगा।